करती हूँ कि हम सबके जीवन पथ को आलोकित करने वाले पाथेय प्रदान करने की महती अनुकंपा करने की कृपा करें। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, इस समारोह के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री हेमचंद जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, अध्यक्ष विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री दिव्यकांत शुक्ल जी, मंत्री श्री डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, क्षेत्रीय संयोजक विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री जगदीश कुमार सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रांत डॉक्टर राकेश निरंजन जी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक श्री रवि शर्मा जी, राजीव परिसा जी, जवाहर सिंह राजपूत जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम तीरथ सिंगल जी, महापौर श्री बिहारी लाल आर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के ग्रामीण अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल जी, प्रधानाचार्य भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर से छत्रसाल स्वर्णकार जी, और इस समारोह में उपस्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी सम्मानित आचार्यगण और प्रतिभागी सभी प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, आचार्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक बुंदेलखंड के झांसी में इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन यहां पर किया है, और आज इसके समापन समारोह में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्या भारती देश के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है।
और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो 25,000 से अधिक केंद्र विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संचालित है, उसका बीजारोपण 1952 में बाबा गोरखनाथ की पावन धरा गोरखपुर में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम छात्र के रूप में श्री देवेंद्र सिंह जी को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस मंच पर सम्मान भी दिया। और ये आपका सौभाग्य है कि भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित, भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति बिना किसी भेदभाव के उन मूल्यों, उन आदर्शों और उन संस्कारों का भाव जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आप सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन करने का और आचार्य के रूप में अध्यापन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विद्या भारती समूह ने देश के अंदर, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आजादी के बाद देश के अंदर जिस प्रकार की होड़ सी लगी थी, वह होड़ थी अपने आप को सेकुलर दिखाने का। सेकुलरिज्म की परिभाषा भी उन्होंने अपने अनुसार तय कर दी थी, जो अधिकाधिक भारत की परंपरा और भारत के संस्कारों से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों को कोसेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, वह उतना ही बड़ा सेकुलर होने का ढोंग करके देश के लिए नया अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था। उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस दुरभिसंधि को पहचाना। बिना किसी सरकारी सहयोग के पूरे देश के अंदर, नगर हो या गांव, वनवासी हो या शहरवासी, उसके अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके देश के अंदर राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा देने का कार्य, भारतीय संस्कारों के अनुरूप भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाले शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य अपनी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में किया। और आज उसी का परिणाम है कि 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश के अंदर भारतीय मूल्यों के प्रति आम भारतीय के मन में श्रद्धा का भाव पैदा करते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, ये झांसी का क्षेत्र ओरछा के बुंदेलखंड में ओरछा राजा भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था के लिए जाने जाते हैं। और इसी बुंदेलखंड की धरा में को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मध्यकाल में इसी धरती ने संत तुलसीदास जी को भी दिया था। ये बुंदेलखंड की धरती है। तुलसीदास जी ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
होता है। आप मुझे बताइए, जिसके मन में श्रद्धा का भाव ही न हो, वह भारत के बारे में जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो, वह कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति भारत को जान पाएगा, भारत के अनुरूप व्यवस्था बनाने में योगदान दे पाएगा, भारत के संस्कारों, भारत के मूल्यों, भारत के महापुरुषों के बारे में जो जानेगा ही नहीं, उससे उम्मीद करना कि वह कार्य करे। और जो कार्य 1947 के तत्काल बाद तत्कालीन सरकारों को करना चाहिए था, उनकी विफलता का परिणाम था कि 5 वर्ष के बाद 1952 में गोरखपुर की धरती पर सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना होती है और सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर से प्रारंभ होकर के अखिल भारतीय विद्या भारती समूह के रूप में देश के अलग अलग कोने में 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन आज समूह कर रहा है। और उसी के एक क्षेत्र से जुड़े हुए बालक बालिकाओं के इस खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मुझे आज सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितना बड़ा आयोजन है, महत्वपूर्ण ये कि हमारे मन में भाव क्या है अपने राष्ट्र के प्रति और अपने समाज के प्रति। और वह भाव जो यहां पर प्रारंभ में ही आचार्य उमाशंकर जी ने प्रारंभ में इस बात को कहा कि कैसे विद्या भारती समूह इन कार्यक्रमों के साथ इन कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये प्रतियोगिताएं किस स्तर पर होती हैं, मुझे प्रसन्नता है। जब मैं अखिल भारतीय विद्या भारती के इन कार्यक्रमों को देख रहा था तो मुझे देख करके अच्छा लगा